प्रीतम। एक बार फिर से अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आज मैं आपको भारतीय संविधान के भाग के विषय में MCQ डिस्कशन करवाऊंगा, जिसमें से भारतीय संविधान के 22 भागों के बारे में आप लोगों को विस्तार से डिस्कशन करवाऊंगा। जैसे कि आप इसमें फ़ोटो में दिख रहा है कि जितने भी भाग हैं वो दिया हुआ 1 से लेकर के 22 भाग। टोटल गिनती में 25 भाग हैं, लेकिन अभी भी 22 भाग हैं। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय में 22 भाग ही था, लेकिन अभी वर्तमान में 25 भाग है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, 2 में है नागरिकता, 3 में है मौलिक अधिकार, 4 में नीति निर्देशक, 4 के क में मूल कर्तव्य, 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 में राज्य संघ राज्य क्षेत्र। उसके बाद 8 को निश्चित कर दिया गया, 9 में पंचायत, 9 के क में नगर पालिका, 9 के ख में सहकारी समिति, 10 में SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में है 10 में, 11 में केंद्र राज्य के बीच में संबंध है, 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं के विषय में चर्चा है, 13 में भारत के अंदर व्यापार यानी कि भारत में व्यापार से संबंधित है, 14 में दिया भारत के अधीन सेवाएं यानी कि भारत के अधीन सेवाएं हैं, जैसे कि लोक सेवा आयोग सब जो है इसी के अंतर्गत आता है। 14 के क में अधिकरण है, 15 में निर्वाचन है और 16 में आरक्षण SC ST और OBC के को जो आरक्षण दिया है और जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो 10% आरक्षण दिया गया वो भाग 16 में ही है अवस्थित है। भाग 17 में राजभाषा है, भाग 18 में आपात, भाग 19 में प्रकीर्णन यानी कि राष्ट्रपति का विशेष जो है प्रकीर्णन है वो 19 में है, 20 में संविधान संशोधन, 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और 22 में विशेष उपबंध की चर्चा किया गया। तो चलिए मैं आपको इस टेस्ट डिस्कशन का जो है 1 से लेकर 20 तक जो टेस्ट डिस्कशन होता है MCQ का, उस पर मैं आपको ले चलता हूँ। जैसे प्रश्न 1 में दिया हो कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में विभाजित किया गया, लेकिन वर्तमान में जो है आपको 25 भाग हैं। वर्तमान में 25 भाग है, नहीं गिनती में 25 भाग है, लेकिन संविधान में कुल 22 भाग है। इसका सही उत्तर होना चाहिए 22 यानी कि डी, ऑप्शन डी। लेकिन इसमें गलत आंसर दिया हुआ ये जो दिया हुआ ऑप्शन ये जो दिया हुआ है सी, ये गलत है। इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी। प्रश्न 2 में दिया हुआ है कि भारत संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। पहले देखिए भाग 3 में क्या दिया हुआ, भाग 3 में दिया हुआ आपको मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 20 में और भाग 21 में। 20 में दिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के विषय में दिया गया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लाया गया है। वहीं 21 में दिया है कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की चर्चा किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 3 में संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था है, भाग 6 में यानी कि 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है स्टेट है, भाग 3 में दिया कि मौलिक अधिकार, भाग 4 के ए में दिया कि मूल कर्तव्य। हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य की कोई चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 जो कि स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे लागू किया गया था, उसमें जो है 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य क्या है, 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चा के लिए, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा देना एक मूल कर्तव्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 4 में दिया कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों की चर्चा किया गया है। 18 भाग 18 में आपको दिया गया है आपात, ठीक है। भाग 19 में है प्रकीर्णन, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष
उपबंध, विशेष उपबंधों की चर्चा किया गया भाग 21 में। और फिर वही भाग 22 में दिया हुआ कि संक्षिप्त नाम यानी कि प्रारंभ इत्यादि से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। भाग 5 प्रश्न 5 में संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों यानी कि पंचायत बनाने की परिकल्पना किया गया है? तो 3 सोपान किस में है? तो भाग 9 में। पंचायत की चर्चा भाग 9 में है। भाग 9 में क्या क्या दिया हुआ है पंचायत की चर्चा जो किया गया भाग 9 में? तो एक है आपको पंचायत, ये है 9 में। 9 के क में है आपको नगर पालिका और 9 के ख में दी सहकारी समिति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 6 में दिया भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 6 में दिया है राज्य क्षेत्र, भाग 7 में दिया है कि संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटी के विषय में चर्चा है, भाग 8 को निश्चित कर दिया और भाग 9 में दिया है नगर पालिका से संबंधित 9 ए में। प्रश्न 7 में संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में क्या दिया? मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 2 में दिया गया है नागरिकता से संबंधित दिया है और भाग 9 में है पंचायती राज। इसका सही उत्तर होगा नीति निर्देशक तत्व ऑप्शन बी। प्रश्न 8 में संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ और राज्य क्षेत्र का सही है, नागरिकता का 2 में है, मूल अधिकार का 3 में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का 4 में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 9 में दिया हुआ है संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में आपको नीति निर्देशक तत्व है, भाग 1 में संघ एवं राज्य है, भाग 2 में नागरिकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 10 में दिया कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? मूल कर्तव्य भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र, भाग 4 के क में मूल कर्तव्य, यही सही उत्तर होगा। भाग 2 में नागरिकता और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 11 में भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में चर्चा करता है? तो जैसे मूलभूत अधिकार है, ये भाग 3 में है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नागरिकता भाग 2 में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। मूल कर्तव्य 4 के क में। इसका सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऑप्शन सी। प्रश्न 12 में दिया है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका देखिए भाग 2 में क्या दिया हुआ आपको? नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और भाग 5 में संघ, जिसको संघीय कार्यपालिका की बात बोलते हैं। 13 में संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1 में है संघ राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व ऑप्शन बी। ये मिलान करने के लिए दिया हुआ है कि एक को बी से मिलान करना है। 1 में दिया कि भारतीय संविधान के भाग 9 में क्या है? पंचायत है। 9 में क्या है? 1 का 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इस प्रकार से भारतीय संविधान के भाग के बारे में आपको MCQ डिस्कशन मैंने करवाया। अब आगे जो है भारतीय संविधान के जो है अनुसूची के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इसमें भी 1 से 20 जो है सेट का जो है MCQ का मैं डिस्कशन विस्तार से करवाऊंगा। इसमें जो आपको दिया हुआ प्रश्न 1 में दिया कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? वर्तमान में 8 नहीं, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी।
प्रश्न 2 में दिया कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। शुरुआत में केवल 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 3 में दिया हुआ संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी। तो 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद, यानी कि जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय था 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 22 भाग। प्रश्न 4 में मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। वही क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है, 8, 9, 10, 12। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 8। प्रश्न 5 में दिया हुआ कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा हमारे अनुसूची में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 9वीं अनुसूची संबंधित किससे है। तो भूमि अधिग्रहण से, यानी कि पहले जो था भूमि का अधिग्रहण सरकार करने का कोई नियम नहीं था। सरकार द्वारा जो किसानों का अगर भूमि को अधिग्रहण करना होता, लोगों के भूमि को अधिग्रहण करना होता था, तो इसके लिए कोई एक विशेष कानून नहीं था। लेकिन पहली संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको लागू किया गया अनुसूची में। प्रश्न दिया हुआ है 6 में कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया। ये 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से है, दल बदल से संबंधित है। यानी कि पहले होता था क्या, किसी एक पार्टी से, इस पार्टी से अगर जीत गया, कांग्रेस से जीत गया, तो कोई भी सदस्य जो था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ जो है असेंबली का कोई भी सदस्य अगर जीत लेता था तो वो पार्टी बदल लेता था, क्योंकि पहले तो कोई कानून नहीं था। अगर कांग्रेस से जीता तो तुरंत जो है उस टाइम में भाजपा में चल गया। अभी भी जाता है, लेकिन अब क्या है, अभी जो है कोई भी किसी अगर पार्टी के सिंबल पर जीतता है तो अभी नियम क्या है कि अगर उस पार्टी में जितने भी सदस्य हैं उसके अगर 2/3 सदस्य उस पार्टी से अलग होना चाहें तो अलग हो सकता है, अलग पार्टी बनाना चाहें तो पार्टी बना सकता है, और अलग होकर किसी पार्टी में जाके मर्ज करना चाहे तो मर्ज कर सकता है। लेकिन अगर 2/3 से अगर कम सदस्य है तो वो अगर दल बदल करता है तो जो है दल बदल कानून के अंतर्गत जो है 10वीं अनुसूची 1985 के अंतर्गत जो दल बदल कानून है उसके अंतर्गत उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसीलिए 52वीं संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें दल बदल के बारे में चर्चा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 7 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। बस यही है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है कौन सी जोड़ी गई थी। तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि पंचायत से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान से, तो ये नगर पालिका से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। वहीं जहाँ तक 9वीं अनुसूची का सवाल है तो ये जो है आपको पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। ये 52वां है, ये पहला है। और ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं, और ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं जोड़ा गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 8 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 9वीं के बारे में मैंने चर्चा किया गया, ये पहली संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 10वां जो है जोड़ा गया 52वीं संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वां दल बदल से संबंधित है। 9वां भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। 11वां पंचायती राज से संबंधित है, जो कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। फिर दिया हुआ कि डी में 12वीं डी में जो दिया हुआ है ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 12 जोड़ा गया, जो कि नगर पालिका से संबंधित है, नगर निकाय के चुनाव से संबंधित है। ऑप्शन इसका सही होगा डी। प्रश्न 9 में दिया है
संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय अनुसूची का राजभाषा में प्रतिनिधित्व नहीं, भाषाओं से नहीं, शपथ ग्रहण से नहीं, महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन से, यानी कि दो से द्वितीय से दो, वेतन दो, द्वितीय से दो यानी कि वेतन दो, महत्वपूर्ण पदाधिकारी यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो है वेतन आदि के बारे में चर्चा किया गया है। प्रश्न 10 में क्या भारत संघ में शासित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, द्वितीय में वेतन दो, तृतीय में शपथ और चतुर्थ में जो है राज्यसभा के विषय में चर्चा किया गया है। तो भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित, तो ये प्रथम अनुसूची में चर्चा है इसका। प्रश्न 11 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय सभी का जो महालेखा आदि के वेतन यानी कि वेतन के बारे में तो वेतन दो द्वितीय अनुसूची में। प्रश्न 12 में भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से नहीं, ये चौथी में है। शपथ तथा प्रतिज्ञान से, ये सही है, इसका सही उत्तर होगा दूसरा से संबंधित है वेतन। प्रश्न 13 में संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की चर्चा किया गया? प्रथम में बताए थे संघ राज्य क्षेत्र, द्वितीय में दो वेतन दो, तृतीय में शपथ, चतुर्थ में राज्यसभा के बारे में। संविधान के यानी कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विषय में राज्यसभा में स्थान का जो आवंटन किया गया, ये चतुर्थ अनुसूची में इसका वर्णन है। अभी वर्तमान में बिहार से जो है 16 राज्यसभा के सदस्य चुन के जाते हैं। अधिकतम किस राज्य से है? अधिकतम जो है आपको उत्तर प्रदेश से है 30, 18 है महाराष्ट्र से सेकेंड स्थान पर। निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों के गठन से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा छठी अनुसूची, ऑप्शन सी। प्रश्न 15 में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? सातवीं में केंद्र राज्य के बीच में जो है संबंध है उसके बारे में दिया हुआ, सूची के विषय में दिया हुआ, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र संघ सूची के विषय में। 8वीं भाषा से संबंधित है, ठीक है। इसका 9वीं जो है आपको अनुसूची के विषय में भूमि अधिग्रहण से संबंधित है और 10वीं दल बदल से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा है। प्रश्न 16 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है किससे? राज्यसभा के सीटों के आवंटन से, ये चौथी में है। संघ राज्य और समवर्ती सूची का ये 7वां में है। भाषाओं का ये 8वां में है। दल बदल ये 10वां में है। प्रश्न 17 में किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो ये किस में चर्चा दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा 9वीं अनुसूची। यानी कि इस अनुसूची के अंतर्गत अगर कोई भी जो है अनुसूची में शामिल जो है इस पे जो है न्यायालय में इसकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रश्न 18 में दिया है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? इसका सही ऑप्शन ए यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। प्रश्न 19 में दिया है
कि आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन हुआ? तो अनुसूची 1 या 7, अनुसूची 7 की राज्य सूची में, अनुसूची 9, अनुसूची 10 नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुसूची 1 में परिवर्तन किया गया। प्रश्न 20 में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है? तो दल बदल आपको मैंने पहले बताया, अनुसूची 10 यानी कि 52वीं संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत इसे जोड़ा गया था। इसका सही उत्तर होगा दल बदल वाला ऑप्शन सी। सेट 2 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। आपको मैंने पहले बताया 52वीं संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ऑप्शन ए। प्रश्न 2 में संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो इसमें जो है किस राज्य में? असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। इनमें से किस? अमेमित्र यानी कि मणिपुर में लागू नहीं होगा। असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है, लेकिन मणिपुर नहीं होगा। प्रश्न 3 में सुमेलित करना है। ए में चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है? षष्ठ अनुसूची किससे संबंधित है? तो चतुर्थ अनुसूची किससे है? राज्यसभा 1 का 3 किस में है? इसमें नहीं है, गलत है, इसमें नहीं है, गलत, इसमें नहीं, गलत है। इसका ऑप्शन सी है, 1 का 3 होगा। बी में क्या दिया? षष्ठ अनुसूची, बी का 4 होगा। 4 में क्या है? जनजाति। फिर सी का दिया हुआ है 2, सी में क्या दिया हुआ है? अष्टम अनुसूची, 2 में क्या दिया हुआ है? अष्टम में भाषा। और डी का 1, डी में क्या दिया हुआ? नवम अनुसूची, 1 में भूमि सुधार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। मिलान करने के लिए दिया है ए को बी से। 8वीं अनुसूची में क्या है? राष्ट्रीय भाषाओं, 1 का 3 नहीं, 1 का 3 नहीं, 1 का 3 इसमें भी है। बी का चेक करना क्या है। बी में 9वीं अनुसूची किससे है? 9वीं अनुसूची है आपको इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 1 बी का 1 इसमें भी है, बी का 1 इसमें भी है। फिर सी में मिलान करना। सी में क्या दिया हुआ है? 10वीं अनुसूची दल बदल, 10 सी का 2, सी का 4 इसमें दिया है, सी का 2 इसमें दिया है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा डी में सही होगा। प्रश्न 5 में मिलान के लिए दिया हुआ है कि ए में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को षष्ठम यानी कि अनुसूची 6 में इसकी चर्चा है। तो 6 कहाँ पर है? 5वीं, 7वीं, 6ठी। 1 का 4 इसमें नहीं है, 1 का 4 यानी कि 2 ठो में है 1 का 4। और ये डी का भी गलती है, यानी कि डी को भी निकाल देते हैं और ए को भी निकाल देते हैं। अब बी और सी के बीच में है ए का। फिर दिया है बी में अखिल भारतीय सेवाएं और सी में भारत का नियंत्रक एवं और महालेखा परीक्षक। और डी में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का नियंत्रण। तो 1 का 4 और डी में क्या दिया हुआ है? डी का मिलान अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का प्रावधान इसमें जो है अनुसूची 5 में है 2, तो डी का 2। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। मिलान है, तो मिलान नहीं है इसमें। संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? मिलान प्रथम अनुसूची राज्य एवं संघ शासित प्रदेश से सही है। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार कार्यक्षेत्र गलत है। सप्तम अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन सही है। 10वीं दल बदल सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन
बी। प्रश्न 7 में दिया है, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 12वीं नगर पालिका से। प्रश्न 8 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची का सही वर्णन है? इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों का वितरण नहीं, गलत है। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं, गलत है। इसमें जनजाति नहीं, गलत है। इसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन से संबंधित है, ऑप्शन डी। 9 में मिलान करना। ए में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किसमें है? राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख 1 में दिया है, तो इसका 1, ए का 1, ये गलत, ये गलत, ए का 1। बी का, बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, बी का 2, बी का, ए का 1, बी का 2, ए का 1, बी का 2, ए का 1, बी का 2। सी का, सी में दिया हुआ है विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, सी का 3, सी का 3, सी का 3, सी का 3, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 10 में, भारतीय संविधान की अनुसूची में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो ये पहली अनुसूची है। प्रश्न 11 में, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित की गई थी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न 12 में, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। प्रश्न 13 में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची को सही वर्णित करता है? चौथी में राज्यसभा है, यह संघ राज्य का शक्तियों का नहीं है, यह राज्यों के परिषदों का सीटा का नहीं, ये दिया है भारत के 4वीं अनुसूची में, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा राष्ट्र परिषद, ठीक है। संविधान में सूचित भाषा नहीं है, यह आदिवासी नहीं है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। 14 में मिलान करना है। ए में, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है 7वीं अनुसूची 1, ए का 1, ए का 1। बी में दिया हुआ है भाषाओं का उल्लेख 8, बी का 2, ए का 1, बी का 2, ए का 1, बी का 2। सी में भूमि सुधार अधिग्रहण 9, सी का 3, ए का 1, बी का 2, सी का 3, ए का 1, बी का 2, सी का 3, ये ऑप्शन डी सही होगा। 15 में, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध की चर्चा किया गया है? इसमें तीसरा, पहला दिया है तीसरा में क्या है? शपथ है। उसके बाद 5वां में SC ST अनुसूची 7वां में है और 9वां में है। 9वां में क्या है? ये आपको 9वीं अनुसूची में चर्चा किया गया है, भूमि सुधार का, भूमि से संबंधित है। अब 5वां, 7वां में क्या है? 3 अनुसूची है और ये 5वां इसका सही उत्तर होगा। 16, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं जोड़ी गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं, यानी कि 9वीं जोड़ी गई, 10वीं, 11वीं, 8वीं नहीं है। मिलान करना है 17 में। ए में भारत का राष्ट्रपति, बी में सर्वोच्च न्यायालय के जज, इसमें दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के जज, संसद के सदस्य, संघ के मंत्री, शपथ या प्रतिज्ञा, सूची की गोपनीयता, कर्तव्यों के निष्ठापूर्ण निर्वहन, भारत के संविधान के प्रति इसका होगा जैसे दिया हुआ कि ए में भारत का राष्ट्रपति, तो इसका होगा भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, ठीक है। फिर बी में दिया हुआ सर्वोच्च न्यायालय के जज, तो बी में दिया हुआ है बी का, इसमें दिया संविधान और विधि की को मर्यादा बने, यानी कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 18 में भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है? तो ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है।
19 में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ये 10वीं अनुसूची में दिया गया, सबको पता है। और 20 का दिया, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है, सभी को पता है दल बदल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इस प्रकार से मैंने आपको भारतीय संविधान के भाग एवं भारतीय संविधान की अनुसूची यानी कि 22 भाग टोटल मिला के 25 भाग एवं 12 अनुसूची के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का मैंने आपको डिस्कशन करवाया। मेरा यह प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट करके आप बताएं।